हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन का डेफिनेशन आपके सामने मैंने पहले ही लिख दिया एडवांस में, समझते हैं अब कि ये क्या है। देखो फंक्शन क्या है, इफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिलेटेड टू ईच अदर सच दैट corresponding to every value of x there is a single and definite value of y, then y is said to be a function of x। कहने का मतलब, मान लो मेरे पास दो वेरिएबल हैं, वो आपस में इस तरीके से रिलेट करते हैं कि x की वैल्यू में कुछ भी पुट करूं उससे मुझे डेफिनेट वैल्यू y का मिलता रहे। तो मैं कह सकता हूं कि y जो है x का फंक्शन है। बोलने में शायद समझ नहीं चलेगा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। देखिए यहां समझना, पहले तो हम इसकी नोटेशन देखते हैं। देखो फंक्शन की नोटेशन क्या होती है, इसको डिनोट कैसे किया जाएगा। फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स, नोटेशन आप जी ऑफ एक्स से, अगर एक्स का फंक्शन है तो जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। अगर वेरिएबल एक्स है तो, अगर वेरिएबल बदलता है आप एफ ऑफ वाई लिख सकते हो। अगर वेरिएबल जेड हुआ एफ ऑफ जेड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो एटसेट्रा। तो फंक्शन की ये नोटेशन होती है एफ ऑफ एक्स, पहली चीज। और ये जो मैंने लिखी एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये नहीं है एफ मल्टीप्लाई एक्स। एफ मल्टीप्लाई एक्स ऐसा ये कुछ भी नहीं है, इसको रीड करना है एफ ऑफ एक्स। ये गलत चीज है, एफ मल्टीप्लाई एक्स नहीं बोलेंगे इसको रीड करना है एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है, ना कि एफ मल्टीप्लाई एक्स। तो ये चीज गलत लिखी। तीसरा, मान लो मेरे पास अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, रेडियस। इसका मतलब जो सर्कल का एरिया है वो किसका फंक्शन है, रेडियस का। देखिए एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। मतलब मुझे एरिया निकालना है एफ ऑफ एक्स। अब मुझे जो फंक्शन का जो वैल्यू है एफ लिख रहा हूं, मैं एफ से लिखता हूं, मुझे निकालना है एरिया, तो मुझे क्या चाहिए उसके लिए, रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल मैं ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, रेडियस का। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट किसका फंक्शन होती है, पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर मेरे पास भाई वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो तभी करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी ओम्स लॉ कैलकुलेट करेगा। तो जरूरी नहीं है कि एक पे डिपेंड करे, एक से ज्यादा भी कर सकता है। लेट अस सपोज मुझे वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसका फंक्शन होती है, आपको सिलेंडर का रेडियस भी चाहिए जी, ठीक है, सिलेंडर की हाइट भी चाहिए। तो अब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो रेडियस का भी फंक्शन है और हाइट का भी फंक्शन है, एफ और एच एटसेट्रा। इस तरीके से आप ढेर सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। अभी तक इस डेफिनेशन को आप थोड़ा समझ चुके होंगे। अब एक एग्जांपल मैं और करता हूँ, ये डेफिनेशन में क्या लिखा गया है। देखिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल, वाई को ही एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो आप, ठीक है जी। y को हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल, एफ ऑफ एक्स को y बोल सकता हूँ मैं, ऊपर बता दिया गया। देखो आगे मेरा वेरिएबल इसमें x है, तो मुझे भी क्या लिखना है यहाँ पे x, क्योंकि फंक्शन मेरा x में। अगर मैं यहाँ y लिखता, लेट अस सपोज मैं यहाँ y करता, तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ता y। तो मैंने x लिया, तो मैं इसमें x में रख के बात करूंगा। एफ ऑफ एक्स को ही y बोलते हैं, तो मैं यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में पहले समझाने के लिए। देखिए अगर x का वैल्यू मैं पुट करता हूँ 0, तो y मेरे पास कितना आएगा जी, 0 आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। अगर x को मैं पुट करता हूँ 1, तो y मेरे पास कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, y मेरे पास 1 आ जाएगा। x को मैं पुट करता हूँ 2, x को पुट किया 2, तो y मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 2 का स्क्वायर 4। x को पुट करेंगे 3,
तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर 9, y का वैल्यू 9 आएगा, सो ऑन चलता रहेगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो x होगा तो मुझे y मिलेगा, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू मिलता जाएगा, x1 रखेंगे y 1 आएगा, x2 रखेंगे y 4 आएगा, x3 रखेंगे y का वैल्यू 9 आएगा, x4 रखेंगे y 16 आएगा, x5 रखेंगे तो y का वैल्यू 25 आएगा। मतलब टू एवरी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, उधर से आपको यूनिक एक डिफरेंट वैल्यू, खास वैल्यू मिलेगा y का। x1 रखोगे y भी 1 आएगा, x2 रखा y 4 आया, x3 रखा y 9 आया। तो ये थोड़ी है कि 3 रखेंगे तो 0 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, उससे आपको एक खास वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू मिलेगा, किसका, y का। तो मैं कह सकता हूं ये जो y है ये x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, x का, क्योंकि x होगा तभी तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि y x का फंक्शन है। तो फंक्शन इन सिंपल सेंस आप कह सकते हो फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है जी, एक रिलेशन होता है। देखिए नेक्स्ट, इन शॉर्ट फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, एक रिलेशन। फंक्शन इज अ, इन शॉर्ट फंक्शन इज अ रिलेशन। सिंपल, अभी हमने समझा। मान लो ये मेरे पास एक सेट, दूसरा सेट, उसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। देखो x मैंने 0 रखा, y 0 आया, x मैंने 1 रखा, y मेरे पास 1 आया, x मैंने 2 रखा, y मेरे पास 4 आया, x मैंने 3 रखा, y मेरे पास 9 आया, सो ऑन चलता रहा। तो इसका मतलब x का वैल्यू पुट करने से y मिल रहा है, तो x और y में कोई रिलेशन है, इसका मतलब जो y है वो x का फंक्शन है। और ये जो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं अपने से, खुद से, कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x का वैल्यू पुट करने से मुझे एक यूनिक वैल्यू, एक डेफिनेट वैल्यू मिलता है, किसका, y का। तो y डिपेंड करता है x पे, तो y हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y को बोलेंगे जी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शंस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। मेन टाइप्स फंक्शन की अब हम यहां देखेंगे। देखिए जी, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स इन द सेंस हमारे पास अनटू, इनटू, ठीक है ना। तो ये कुछ फंक्शंस भी होते हैं, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, वो मैथमेटिक्स का है। तो फंक्शंस कुछ हमारे पास नाम के हिसाब से हम देखेंगे, टर्मिनोलॉजीज, टाइप्स। इसके लिए वर्ड मुझे याद रखना पड़ेगा, इलेट, ILATE। आई मीन्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा हो गया, लेट अस सपोज साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स, साथ में अलजेब्रिक भी लगा सकते जिसमें इनवर्स दिखे आपको, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, एटसेट्रा। ये हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा वर्ड है L, L इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से हो गए, जिसमें लॉग लिखा होगा, लॉग x स्क्वायर। हालांकि मैंने इसके फंक्शन के अंदर अलजेब्रिक भी लिखा है, तो लॉग इज अ मीन, जिसमें आपको लॉग वर्ड दिखे वो फंक्शन हमारा कहलाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। थर्ड इज A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन कौन से हो गए मेरे पास, x क्यूब, y पावर 4 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5। ये सारे जो मेरे पास फंक्शन होते हैं इस टाइप के अलजेब्रा वाले, उन्हें बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। फंक्शन पहचानने आने चाहिए। T मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन से आ गया, जिसमें साइन कॉस टैन होगा, बस सिंपल।
जिसमें साइन हो, कॉस हो, हालांकि साथ में एंगल लिखना है वो लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख देते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एक्सेट्रा, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट एक्स, ये सारे कौन से फंक्शन कहलाते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से हो गए? जो ई की पावर एक्स, ई पावर वाई, ई पावर साइन एक्स एक्सेट्रा की फॉर्म में हो। हालांकि एक्सपोनेंशियल में ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल के ऊपर अलजेब्रिक फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हो सकता है, वो आपको पहचानना आना चाहिए। तो हमारे पास ये हो गए 5 टाइप के मेन जो फंक्शंस, जो हमें आगे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल लगाते टाइम जानकारी इनकी होनी चाहिए, तभी हमको प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आई मीन्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, इन्वर्स की निशानी पावर में -1 होता है, सिंपल। लॉगरिथमिक में लॉग लगा होगा। अलजेब्रा तो आपको पता है जितने में a + b होल स्क्वायर सारा अलजेब्रिक होते हैं, सारे अलजेब्रिक फंक्शन थे। जो 9th में आप पॉलिनोमियल पढ़ के आए, 10th में आप पॉलिनोमियल पढ़ के आए, जो भी आप पढ़ के आए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व की, वो सारा अलजेब्रा था, तो वो हो गए अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री आप अच्छे से पढ़ के आए 10th क्लास में, जितनी ट्रिगोनोमेट्री आपने 10th क्लास की पढ़ी, साइन कॉस, टेन कोसिकेंट, सेकंड कॉस यूज़ किए, वो सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पे बेस्ड थे। और एक नया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ पे ई की पावर कुछ रखी जाती है। तो ये हमारे पास 5 टाइप के फंक्शन आ गए। तो फंक्शन को अगर आपने एक्सप्लेन करना है, तो फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो बेस्ट वे होता है वो होता है ग्राफिकल। फंक्शन को आप बेस्ट वे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ग्राफिकल। तो ग्राफ की हेल्प से फंक्शन को अच्छे से समझा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की टाइप्स पढ़ी, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा। इस लेक्चर में आज ये छोटा वीडियो बनाएंगे, इस लेक्चर में इतना ही। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के लिए आपको इन फंक्शंस को पहचानना आना चाहिए, कैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है हम वो भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।